साथियों, कल हमने आईपीसी में सेक्शन 1 से लेके 52A तक का पार्ट कवर कर लिया था। आज हम आईपीसी की नेक्स्ट डेफिनेशन के ऊपर बात करेंगे, जो सेक्शन 107, 108, 120A, 120B। शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि हम आईपीसी को कुछ डिफरेंस तरीके से पढ़ेंगे, कि शुरुआत में सबसे पहले आईपीसी की इम्पोर्टेंट डेफिनेशन कवर करेंगे, उसके बाद इनका आगे का पोर्शन कवर करेंगे। तो चलिए, अबेटमेंट अर्थात दुष्प्रेरण क्या होता है? तो सिंपल भाषा में हम कहा जाए कि किसी व्यक्ति को कुछ अन्य कार्य जो अपराध की श्रेणी में आता है करने के लिए उत्साहित, प्रोत्साहित या फिर उकसाना जिसे बोलते हैं, किया जाना, उसको बोलते हैं अबेटमेंट, दुष्प्रेरण। दुष्प्रेरण 3 प्रकार से किया जा सकता है। पहला, किसी व्यक्ति को उकसा कर किया जा सकता है, या फिर किसी षड्यंत्र में या तो एक व्यक्ति सम्मिलित हो सकता है या किसी अन्य व्यक्तियों के साथ में सम्मिलित होकर कर सकता है। थर्ड, किसी कार्य या अवैध लोग द्वारा सहायता करके किया जा सकता है, यानी कोई ऑफेंस हो रहा है, उसके अंदर अगर आप सहायता भी कर रहे हैं तो वो भी एक अबेटमेंट का पार्ट बन सकता है। तो बेसिकली अबेटमेंट कितने प्रकार से किया गया? 3 प्रकार से। ओके, अब अबेटमेंट कैसे हुआ, इसको हम थोड़ा सा ब्रीफली और समझ लेते हैं कि अबेटमेंट कैसे रहा। जैसे कै नामक एक व्यक्ति जो लॉ ऑफिसर है, वह न्यायालय के वारंट के आदेश की पालना कर रहा है, जो किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध, यानी ए नामक कोई व्यक्ति हो गया, उसके विरुद्ध क्या जारी किया हुआ है? वारंट जारी किया गया है। तो जो कै नामक अधिकारी है वो उस ए नामक व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए आबद्ध है। तो बे नामक व्यक्ति जो कि जानता है कि खे नामक व्यक्ति ऐसा व्यक्ति नहीं है, किसी अन्य व्यक्ति को खे नामक व्यक्ति समझकर उसको गिरफ्तार करवा देता है। इसको बोलते हैं अबेटमेंट, यानी सामने वाले को उकसाना। तो यहाँ पर खे नामक व्यक्ति ने कै को, जो कि एक लॉ ऑफिसर है, उसको ऐसा विश्वास कराया या उसको उकसाया कि वो व्यक्ति खे नामक है। उसके पश्चात 108 में अबेटर की डेफिनेशन दी गई है कि दुष्प्रेरक कौन होगा। तो देखिए, दुष्प्रेरक एक ऐसा व्यक्ति जो अपराध का दुष्प्रेरण करता है, या फिर एक ऐसा व्यक्ति जिस व्यक्ति को दुष्प्रेरण किया जाता है तो उस व्यक्ति के द्वारा अपराध कारित किया जाता यदि वह कार्य करने के लिए समर्थ होता। तो यहाँ पर एक वर्ड आया, क्या? कार्य करने के लिए समर्थ होता। तो इसमें एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं। जैसे एक व्यक्ति ने किसी 7 वर्ष से कम आयु के शिशु को क्या किया? अबेट किया कि किस चीज़ के लिए? अपराध कारित करने के लिए। उस शिशु के द्वारा अगर वो अपराध कारित कर दिया जाता या फिर वो शिशु सक्षम होता उस अपराध को करने के लिए, तो वहाँ पर अबेटमेंट हो जाता। तो ये डेफिनेशन दी गई है किसकी? अबेटर की। उसी के साथ में अगर अबेटमेंट भारत के बाहर किया जाता है तो वहाँ पर सेक्शन 108A अप्लाई होता है। ये तो थी अबेटमेंट की, दुष्प्रेरण की जनरल डेफिनेशन। इसी के साथ में अबेटमेंट कैसे कैसे और तरह से किया जा सकता है, या फिर उसकी जो पनिशमेंट रहेगी वो क्या रहेगी, उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, सेक्शन 109 से लेके 120, यानी चैप्टर नंबर 5, सेक्शन 107 से लेके 120 तक पूरा पार्ट है आपका। उसी के साथ में चैप्टर 107, 108, 108A के अंदर जनरल डेफिनेशन दी गई है। उसके बाद में 109 से लेके 120 तक यहाँ पर आपकी पनिशमेंट वाला पार्ट दिया गया है। तो देखिए, सेक्शन 109 ये कहता है कि यदि किसी कार्य का दुष्प्रेरित किया जाना, उस कार्य के परिणाम स्वरूप अगर वो कार्य हो जाता है, तो वहाँ पर उस व्यक्ति को उसी प्रकार से दंडित किया जाएगा जिस प्रकार से उस अपराध के लिए
दंड अभिव्यक्त किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी की हत्या करने के लिए सी को उकसाया, वहां पर सी बी की हत्या कर देता है, तो ए के परिणाम स्वरूप सी ने वह कार्य कर दिया, तो सी को उसी प्रकार से दंडित किया जाएगा जो भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अंदर 302 के अंदर उसकी पनिशमेंट दी गई है और 300 के अंदर हत्या को परिभाषित किया गया है। उसके बाद अगर दुष्प्रेरित व्यक्ति दुष्प्रेरक के भिन्न आशय से अगर कोई कार्य करता है तो वहां पर सेक्शन 1010 ये कहता है 110 सेक्शन 110 ये कहता है कि अगर यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति दुष्प्रेरक के आशय से भिन्न आशय से कोई कार्य करता है तो वो उसी दंड से दंडित होगा जो दंड उपबंधित किया गया है। सेक्शन 111 ये कहता है कि दुष्प्रेरक का दायित्व जब एक कार्य का दुष्प्रेरण किया गया और उससे भिन्न कार्य कर दिया, यानी व्यक्ति ने चोरी करने के लिए दुष्प्रेरित किया था, लेकिन वो वहां पर जाकर किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित भी कर देता है चोरी करने के साथ साथ, तो यानी एक कार्य का दुष्प्रेरण किया गया और दूसरे कार्य का किया जाना, एक के साथ में एक फ्री, तो वहां पर उस व्यक्ति को उसी तरह से दंडित किया जाएगा जो आंकलित दंड दिया गया है। उसके बाद सेक्शन 112 ये कहता है कि दुष्प्रेरित को कब कौन से कार्य के लिए दंडित किया जाएगा, तो दुष्प्रेरित व्यक्ति को आंकलित दंड से दंडित किया जाएगा। सेक्शन 113 ये कहता है कि अगर दुष्प्रेरक का दायित्व दुष्प्रेरक द्वारा आश्रित से भिन्न आशय से अगर कोई अपराध किया गया है तो वहां पर उस व्यक्ति का क्या आशय रहेगा और उसको किस तरह से दंडित किया जाएगा, तो उस व्यक्ति को उसी प्रकार से दंडित किया जाएगा जैसे उस अपराध के लिए उपबंधित किया गया है। सेक्शन 114 कहता है कि जब अपराध के लिए दुष्प्रेरण किया गया और अपराध करते समय जिस व्यक्ति ने दुष्प्रेरित किया वो अपराध के समय उसी स्थान पर उपस्थित है तो वहां पर उस व्यक्ति को ऐसे दंडित किया जाएगा मानो उस व्यक्ति ने स्वयं ने वो कार्य किया है। उसके बाद सेक्शन 115 कहता है कि अगर आपने किसी व्यक्ति को अबेट किया और कैसे अपराध के लिए किया, मृत्युदंड, आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध के लिए, तो वहां पर यदि कोई अपराध नहीं होता है तो उस व्यक्ति को 7 वर्ष के कारावास से दंडित किया जाएगा, और अगर कोई उपहति कारित हो जाती है अर्थात अगर कोई अपराध कारित हो जाता है तो वहां पर उस व्यक्ति को 14 वर्ष के कारावास से दंडित किया जाएगा। 116 के अंदर प्रावधान दिया गया है कि अगर अबेटमेंट कारावास से संबंधित अपराधों के लिए किया जाता है तो अपराध अगर वहां पर हो जाता है तो अपराध के 1/4 से दंडित किया जाएगा, और अगर अपराध किसी लोक सेवक के द्वारा किया जाता है तो वहां अपराध के 1/2 से दंडित किया जाएगा। सेक्शन 117 कहता है कि अबेटमेंट अगर लोक साधारण या 10 से अधिक व्यक्तियों पर किया जाता है तो वहां उन व्यक्तियों को में से किसी को या उन सभी व्यक्तियों को 3 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जाएगा। सेक्शन 118 में आपकी सिंपल बात कही हुई है कि अगर आपने किसी परिकल्पना छुपाई, कौन से दंड की, जो मृत्युदंड, आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध से संबंधित है, अगर आपने ऐसे अपराध की परिकल्पना छुपाई है तो वहां अगर वो अपराध हो जाता है तो वहां पर उस व्यक्ति को 7 वर्ष के कारावास से दंडित किया जाता है, और अगर वो अपराध नहीं होता है तो 3 वर्ष के कारावास से दंडित किया जाएगा। अब मेरे हिसाब से आपको ये थोड़ी समझने में प्रॉब्लम आ रही होगी, तो इसको एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं हम। एग्जाम्पल कैसे, ए नामक व्यक्ति जो कि एक चाय वाला है, चाय देने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठे एक गिरोह के पास में जाता है और वहां पर उनको चाय देने जाता है। जैसे ही वो वहां चाय देने जाता है उससे पहले वो उनके पास में खड़े होकर किसी बारे में सुन लेता है कि सामने वाले व्यक्ति मतलब जो गिरोह बैठे हैं वहां पर वो किसी अन्य स्थान पर जाकर डकैती करने वाले हैं, है ना। तो डकैती करने वाले हैं मतलब कि आजीवन कारावास से संबंधित अपराध हो गया आपका। तो अब उस चाय वाले का ये दायित्व बनता था कि वो पुलिस अधिकारी को जाके इस अपराध की सूचना दे कि ये जो गिरोह है उसको डकैती करने की संभावना है। अगर वो चाय वाला उस परिकल्पना को छुपाता है तो वहां पर वो व्यक्ति भी उस अबेटमेंट के हिसाब से दंडनीय माना जाएगा, अर्थात ये माना जाएगा कि उस गिरोह के अंदर उस व्यक्ति ने सहायता की है, मोनाकुलता मतलब चुप रहकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 119 कहता है कि लोक सेवक द्वारा मृत्युदंड से दंडनीय अपराध को छिपाया जाना। सबसे पहले 118 में सामान्य व्यक्ति के बारे में बात हो रही थी
और 119 कहता है कि अगर वही परिकल्पना जो मृत्यु दंड से दंडनीय है किसी लोक सेवक के द्वारा छिपाई जाती है तो वह भी दंडनीय रहेगी। अगर वो अपराध हो जाता है तो वहाँ उस व्यक्ति को अपराध के 1/2 से दंडित किया जाएगा। अगर वो अपराध नहीं होता है तो वहाँ पर उस अपराध को 1/4 से दंडित किया जाएगा। सेक्शन 120 कहता है कि अगर कारावास से दंडनीय अपराध की परिकल्पना छुपाई गई है तो वहाँ पर अगर अपराध हो जाता है तो 1/4 और अगर अपराध नहीं होता है तो 1/8 से दंडित किया जाएगा। ओके, ये थी आपकी अबेटमेंट की प्रोसेस है, मतलब 109 से लेके और 120 तक का जो पार्ट था। उसके बाद हम आते हैं षड्यंत्र के ऊपर, सेक्शन 120A एंड 120B के ऊपर, कि 120A और 120B किसके बारे में कहते हैं। चैप्टर नंबर 5A के अंदर डेफिनेशन दी गई है। 120 में आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित किया गया है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बारे में बताया गया है, जिसमें कहा गया है कि जहाँ कहीं पर भी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति पहला कोई अवैध कार्य करते हैं या फिर अवैध कार्य नहीं करते लेकिन अवैध साधनों के द्वारा वो कार्य करते हैं या फिर करवाने के लिए सहमत होते हैं, तो अगर ऐसी सहमति दी गई है तो वो आपराधिक षड्यंत्र मानी जाएगी। परंतु अगर ऐसी सहमति अपराध करने के सिवाय जब सहमति नहीं होगी, जब तक कि कोई कार्य उसके अनुसरण में उस सहमति के अनुसार न किया जाए, अर्थात कोई भी ऐसी सहमति नहीं मानी जाएगी जब तक वह कार्य ना किया जाए। 120B के अंदर आपराधिक षड्यंत्र का दंड दिया गया है कि जहाँ पर अगर आपराधिक षड्यंत्र मृत्युदंड या आजीवन कारावास या 2 वर्ष तक के मामलों के बारे में कहा दिया जाता है तो वहाँ उस व्यक्ति को उस दंड से दंडित किया जाएगा मानो उस व्यक्ति ने वैसा अपराध किया है। लेकिन अगर अन्य अपराध हैं अर्थात 2 वर्ष से कम के मामले हैं, वहाँ पर उस व्यक्ति को 6 महीने के कारावास से और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ये आपका क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी यानी आपराधिक षड्यंत्र और उसके साथ में जो अबेटमेंट वाला प्रोविज़न था वो हुआ। इसी के साथ साथ इसके कुछ इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन हैं, उनको सभी को ध्यान में रखिएगा क्योंकि सभी इलस्ट्रेशन यहाँ पर बता पाना संभव नहीं है। तो आप सभी एक IPC में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो बहुत सारे मैक्सिमम इलस्ट्रेशन से बनते हैं। डेफिनेशन उसकी जड़ है, तो इलस्ट्रेशन कुछ भी नहीं छोड़े। IPC के जितने भी इलस्ट्रेशन हैं उनको ऑब्जेक्टिव हिसाब से सॉल्व करें और उसका जो डिस्क्राइब है वह भी करें। आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू सो मच।